हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्ड से ही पता लग रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया गया है और जब चार्ज किया गया है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से है, ये है बच्चों का सवाल। तो पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क डन से। पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क डन से। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हो तो जो वर्क डन करना पड़ता है, वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक का नाम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। आई बात समझ में आपको। दिस इज़ आवर टॉपिक नेम। और क्या होता है देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपके पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। आपको इसके अंदर क्यू चार्ज बनाना है। कितना चार्ज बनाना है? क्यू चार्ज बनाना है। ध्यान से समझो। तो आप क्या करोगे, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करवा दोगे उसके पॉजिटिव टर्मिनल से। मान लीजिए आपको चार्ज पहले था, आपका पोटेंशियल ज़ीरो था, ज़ीरो को बढ़ाते 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 आप ले आए वी तक। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये अपने कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग अपने अंदर चार्ज इकट्ठा करता जाएगा। यानी जब किसी भी चीज़ को आपको चार्ज करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट, तो आप चार्ज करेंगे सिर्फ एक तरीके से कि आप उसके अंदर पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, और पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को चार्ज खुद ही कर लेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम जो बार बार फिजिक्स में कहते हैं कि हमने एक बॉडी को चार्ज कर दिया, एक बॉडी को चार्ज कर दिया, इसका मतलब होता है हमने उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया और वो पोटेंशियल ने अपने आप ही उसके अंदर एक चार्ज डेवलप कर दिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लेट। अच्छा, पहले तो लिखेंगे डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द वर्क डन इन चार्जिंग एक कैपेसिटर को चार्ज करने में क्या हुआ, इज स्टोर, वो जो वर्क डन हुआ वो क्या हो गया, स्टोर हो गया, स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो कि आपके पास एक चार्ज, आपके पास एक कैपेसिटर है। लेट देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ, कितना कैपेसिटेंस है उसका, ऑफ कैपेसिटेंस सी। कैपेसिटेंस सी का आपके पास एक कैपेसिटर है। वी गिव, हम देते हैं उसको क्या, पोटेंशियल। हम उसको क्या देते हैं, पोटेंशियल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो टू वी तक। हम उसे ज़ीरो से लेके वी तक पोटेंशियल देते हैं। एंड उससे क्या होता है, एंड कैपेसिटर जो हो जाता है चार्ज, कैपेसिटर क्या हो जाता है भाई, चार्ज हो जाता है टू क्यू। उसमें चार्ज आ जाता है क्यू, उसमें चार्ज आ जाता है क्यू। तो ये आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कि थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस डीवी के लिए, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस डीवी के लिए जो वर्क डन है वो डी डब्ल्यू करना पड़ा। ये बात नोट कर लो। मान लीजिए कि थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस डीवी के लिए आपको डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे कि भाई हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस डीवी जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसी चैप्टर में जो पहला टॉपिक था वो पोटेंशियल डिफरेंस का ही था। जो पोटेंशियल वाला हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप रिवाइज भी कर सकते हैं कि डी वी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू के था। तो हम लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू इंटू डी वी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू इंटू डी वी के। अब चूँकि क्यू बराबर होता है सी वी के, क्यू बराबर होता है बच्चों किसके, सी वी के। सो वी कैन राइट डी डब्ल्यू इक्वल टू सी वी डी वी। होप आपको यहाँ तक एक एक लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो थोड़ा रिपीट करके देखो कि डी वी बराबर होता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू के। तो डी डब्ल्यू हो गया क्यू डी वी के, तो क्यू बराबर हो गया सी वी के, तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया सी वी डी वी के।
तो यहाँ तक का जो हमारा है सारा मटेरियल उसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। तो अभी हम पहुँचे हैं CVDV तक। अभी हम पहुँचे हैं कहाँ तक बच्चों? CVDV तक। तो ये तो छोटे से वर्क डन हुआ DW, छोटे से पोटेंशियल DV के लिए। अगर मुझे निकालना हो पूरे के पूरे प्रोसेस में, यानी कि पोटेंशियल 0 से V हुआ और चार्ज 0 से लेके Q हुआ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। सो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CVDV। क्या हुआ? CVDV फ्रॉम 0 टू V। अब यहाँ पर पावर कितनी है? V की 1 है। V की पावर कितनी है? 1 है। और V की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? V की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 दैट इज़ V की पावर 2/2। सो W इक्वल हो गया है कितना? CV²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी आपके पास? 0 से लेके V तक। उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो W बराबर हो गया है C/2। नीचे ले लो इसका, इधर आ गया V² - 0² दैट इज़ W इक्वल टू 1/2 CV²। ये था आपका फॉर्मूला जो आपको याद करना है। आई बात समझ में? वर्क डन का W इक्वल टू 1/2 CV², W इक्वल टू 1/2 CV², W इक्वल टू 1/2 CV²। अब ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन क्या हो जाता है? स्टोर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट U इक्वल टू 1/2 CV²। यही वर्क डन था जो चला गया है पोटेंशियल एनर्जी में एंड इट हैज़ बिकम U इक्वल टू 1/2 CV²। तो यहाँ तक का बच्चों समझ में आ गया? इस बात को नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसके केसेस। देखो ये फॉर्मूला और भी कई फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला अभी और कई फॉर्म्स में लिखा जाएगा, उन फॉर्म्स को कलेक्ट कर लो यहाँ पर। तो मेन फॉर्मूला लिखो पहले। U बराबर है आपका दैट इज़ 1/2 C एंड V का स्क्वायर। अब नाउ यू कैन राइट एज C इक्वल टू Q/V। यू कैन राइट C इक्वल टू Q/V। सो you can write U इक्वल टू 1/2 C, यानी कि C की जगह आप रख दो Q/V इंटू V²। V से V कट जाएगा तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन जाता है U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। एक फार्मूला तो आपका ये वाला बन गया। बात समझ में आई आपके? दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप लिख दो V इक्वल टू है आपका Q/C। क्या लिख देंगे? V इक्वल टू Q/C। यहाँ पर अगर आप रखोगे उसे उठा के तो ये आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 इंटू C इंटू Q²/C²। एक C से एक C चला गया, एक C से एक C आपका चला गया, तो ये बन गया है आपका U इक्वल टू 1/2 Q²/C। तो कुल मिला के आपके पास जो फार्मूला आया है पोटेंशियल एनर्जी का, तो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 CV² इक्वल टू 1/2 Q/V इक्वल टू 1/2 Q²/C। इस तरह मिला के आपके पास 3 फार्मूले आ गए। तीनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थैंक यू।